तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सिगरेट कहता है कि तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगी, लेकिन तुम्हें मुझे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और उसको पिछली बातें याद आती हैं कि यहाँ पर सिगरेट ने बहुत बार मना किया था फियोना को, लेकिन फियोना उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर चली गई थी और अपना सिगरेट बस देखता ही रह गया था उस जगह पर। और देखने के अलावा वो और कुछ नहीं कर पाया और ना ही फियोना की हेल्प कर पाया, ना ही उस ड्रैगन को मार पाया। और अपना सिगरेट बोलता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा ही बड़ी न्यूसेंस बन जाऊं, जैसे कि तुम बाद में बड़ी होती जाओगी। और एमसी इस बात से शौक हो जाती है और उसके बाद में अपने सिगरेट को जोर से पकड़ लेती है। और उसके बाद में अपनी एमसी कहती है कि तुम आगे ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तुम्हारे साइड में होने के बावजूद ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन पाई हूँ। अगर तुम मेरे साइड में नहीं होते तो मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन पाती। और सिगरेट थोड़ा शौक हो जाता है और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और मैं तो बस तुम्हारी चक्कर में ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हूँ अभी भी। और यहाँ पे स्माइल कर रही होती है, लेकिन सिगरेट अभी भी सैड होता है और वो यहाँ पे उसको कस के पकड़ लेता है। फिर बोलने लगता है, वैसे खैर ये काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस हो। और यहाँ पे अपना सिगरेट कहता है, भले ही तुम इस प्रकार से विश्वास कर रही हो, लेकिन खैर ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है तुम्हारे लिए, अगर तुम अलोन इसको नोटिस नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बड़ी न्यूसेंस बन जाएगी। जैसे कि तुम तो अभी कह रही हो कि मोस्ट प्रीशियस, लेकिन तुम इस चीज को छोड़ दोगी। तुम जो मोस्ट प्रीशियस है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगी। जैसे ही तुम स्ट्रॉन्गर बनती जाओगी और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम होती जाओगी, उतना ही कम मेरे ऊपर ध्यान दोगी। और कभी कभी मैं ऐसा इच्छा करता हूँ, भले ही जितनी ज्यादा घटिया हो, या फिर यहाँ पर तुम मुझे कह सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक और घटिया इंसान हूँ, लेकिन मैं कभी कभी चाहता हूँ तुम कमजोर हो जाओ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ। तो एमसी बोले कि तुम सबसे ज्यादा प्रीशियस हो मेरे लिए। और यहाँ पे सिगरेट कहता है कि भले तुम मुझे कितने ज्यादा पागल समझ लो, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी वो बेचारी यहाँ पे बस ऐसे ही सोच रही होती है इसके बारे में कि इसको क्या हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया था कैपिटल के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लोग उसका सामान उतार रहे होते हैं और एमसी बिना सामान उतारे आराम से जाके जा रही होती है और कह रही होती है कि वाह, फाइनली मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन रेस्ट तो इसकी लाइफ में लिखा ही नहीं है, प्रॉब्लम आती ही रहती है। और एमसी यहाँ पे थोड़ी देखती है और तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है और एमसी सोच रही होती है कि मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ अभी इस जगह पर। लेकिन फिर प्रॉब्लम आके ये बंदा आता है प्रॉब्लम लेके और ये मुझे लगता है मिस फियोना, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर आ चुकी हैं काफी ज्यादा सेफली। और फियोना बोलती, ओ मिस्टर, आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, आप क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी थे। और उसको देख रही होती है तो यहाँ पे वो बंदा होता है, वो लगता है मैं माफी चाहता हूँ कि आपको मैं इस मूड में यहाँ पे काम लेके आया, लेकिन आपको ये देखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आपको देखना चाहिए इसको। तो एमसी बोले कि आखिर ये क्या है और ये क्या मैनर्स के आसपास की एक्टिविटीज हैं। और एमसी बोले कि ये काफी ज्यादा सिर दर्द वाली चीज हो रही है आजकल। और यहाँ पे जो सिलेंडर होता है, वो मस्टर्ड सिलेंडर जो किसकी साइड में था, वो यहाँ पे बोलने लगता है कि यस, ये बहुत ज्यादा ही अजीब है। काफी समय से जो लोग की संख्या बढ़ चुकी है जो कि आपके मैनर के आसपास घूमते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा ही अजीब लोग हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पे अजीब दिखते हैं और यहाँ पे मैनर के आसपास घूमते रहते हैं रातों दिन। ये हमला वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन बस घूमते रहते हैं। और अपनी एमसी बोले क्या तुमने सिक्योरिटी इंक्रीज की? तो अपना अब ये बंदा बोले लगता नहीं, मेरे ख्याल से हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अजीब है, ये बस हमको देखते हैं वैसे ही भाग जाते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक लोग हैं और काफी ज्यादा अजीब है। इन लोगों ने अभी भी यहाँ पे हमला करने की कोशिश नहीं की, ना ही इनके पास कुछ ऐसा हथियार वगैरह है। तो एमसी थोड़ा शौक हो रही होती है उस बात से और यहाँ पे बोलने लगते, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और आखिरकार ये सब चल क्यों रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी, मेरे ख्याल से मुझे खुद इस चीज को देख लेना चाहिए। और यहाँ पे बंदा बोल लगता है, यस, आपको खुद से देख लेना चाहिए मेरे से सुनने के बजाय। और यहाँ पे दिखाया था एक बच्ची होती है, छोटी बच्ची, जो कि यहाँ पे शायद 10-12 साल की हो। और अपनी एमसी भी यही कहती है कि ये छोटी बच्ची शायद 10-12 साल की लगती है। और अपनी एमसी के सामने तो वो टाइनी थी, लेकिन अपनी एमसी से मेरे ख्याल से वो बड़ी हो सकती है समय के बाद में। लेकिन मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। अपनी एमसी बोलने लगती है, तो मेरी छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोल लगती है, मेरा नाम लीज है। और एमसी बोलते है कि मुझे पहले अच्छे से बातें करनी चाहिए, फिर काम निकालूंगा बाद में। और जो बच्ची होती है वो थोड़ी सैड सी दिख रही होती है, तो अपनी हमसे पूछने लगती है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई हो? तो बच्ची उसकी ओर इशारा करती है कि क्या ये सच बात है कि तुम जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा कर सकती हो? क्या तुम मेरे ब्रदर को जिंदा कर सकती हो? तो एमसी होती है वो बोलने लगती, क्या तुम्हारे ब्रदर को? और यहाँ पे लड़की होती है बोलने लगती है, यस। और यहाँ पे आखिरकार तुम्हें ये किसने बताया? तो यहाँ पे जो बच्ची होती है बोलने लगती है, ये मेरी मम्मी ने बताया था। और तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तो इस पर अपनी जो बच्ची होती है बोलने लगती है, मेरा मम्मी का नाम वो बहुत ज्यादा कॉमन नाम था, खैर
खैर उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते वैसे खैर आखिर तुम्हारी मम्मी को ये किसने बताया, तो ये बोलने लगते एक्चुअली वो एक नोबल इंसान ने बताया। और जैसे अपनी एमसी इस बात को सुनती है कि नोबल इंसान, वो समझ जाती है कि किस घटिया इंसान का काम है। और अपनी एमसी बोलने लगती वो घटिया इंसान वो कोई और नहीं, वो है बिल कार्टिस। और आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को अपने बिजनेस के अंदर फंसाने की। और इसी घटिया इंसान का चेहरा दिखाया जाता है। और उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है ये इसका परफेक्ट हो सकती है, और मेरे ख्याल से उसकी हिम्मत यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हो चुकी है आजकल, तो मुझे उसको सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम्हारी जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा मिस करती है तुम्हारे भाई को, और आखिर तुम्हारे भाई के साथ में क्या हुआ है। तो उस पर जो बच्ची कहती है कि मेरे भाई को तो कहा जाता है कि उसको यहाँ पे भगवान ने पनिश किया क्योंकि वो थोड़ा बुरा था, पता नहीं उसने क्या कर दिया था। लेकिन खैर ये बच्ची बोलती है कि मेरी मदर ने कहा है कि उसको यहाँ पे पनिश किया गया है और उसको यहाँ पे बचाया जा सकता है अगर यहाँ पे आप उसकी हेल्प करें। लेकिन वो यहाँ पे क्योंकि हेवन के द्वारा पनिश किया गया है तो उसको अभी तक दफनाया नहीं गया था। लेकिन इसके बीच में हमारे जो नोबल महान इंसान थे उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, और जो महान इंसान कोई और नहीं, ये बिल कार्टिस था, एक नंबर का घटिया इंसान। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे हेल्प करोगी मतलब कि फियोना, तो यहाँ पे मेरा जो भाई है वो वापस से जिंदा हो सकता है। तो अपनी एमसी बोलने लगता है अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक होती है और बोलने लगती खैर अब मैं इससे क्या ही कहूँ इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी उससे बोलने लगती आखिर तुम्हारी मदर कहाँ पर है, तो ये बोलने लगते वो मेरे भाई को बहुत ज्यादा मिस करती है। वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरे भाई से यहाँ पे अच्छे से बात करती थी और वो उसको बहुत ज्यादा मिस करती है अभी। और लेकिन वो कुछ दिनों से यहाँ पे घर पे नहीं आई है। और अपनी एमसी बोलने लगती अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे चल गया रहा है। और यहाँ पे वो घटिया इंसान और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे लेकिन खैर मैं ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती, तो ठीक है फिर, और बच्ची मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी मदर को ढूंढने में। और यहाँ पे अपने मन के अंदर ठान लेती है कि मैं ये करके रहूंगी। और उसके बाद में इन लोगों के कमेंट आते हैं और इनमें सबसे पहले है संगीता, फिर उसके बाद में परवीन मानो, एंजल एमा और मिश्रा जी जो कि हमेशा याद ही रहती हैं, मिश्रा जी जो कि बीटीएस फैन है। और उसके बाद में ये लोग भी हैं, मोहिउद्दीन सोडर हैं, डोलमा राय हैं। और उसके बाद में अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर वापस से, यहाँ पर की अपनी एमसी उस बच्ची को देख रही होती है और बच्ची को देखने के बाद में सोचती है कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं किसी की भी जान बचा नहीं सकती, उनमें से एक सिंगल इंसान की भी नहीं। जो मैं कर सकती हूँ वो है कि जो जिंदा लोग हैं अभी के लिए उनको बचाना, और यही मेरी ड्यूटी है। लेकिन खैर मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकती, और जो कि मेरे को पागल कर रहा है वो है बिल कार्टिस। ऑब्वियसली बिल कार्टिस हमेशा के लिए सिर खाता रहता है अपनी एमसी का, और अपनी एमसी के पीछे तभी कई सारे लोग आते हैं। और फियोना बोलती है कि तो आखिरकार आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी एमसी के बॉडी गार्ड होते हैं और साथ ही साथ अपना सिगरेट भी होता है उन्हीं में से। और अपनी एमसी बोले होते हैं आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। तो यहाँ पे नाइट बोलने लगता है कि हमें पता है आप यहाँ पे हेलोन की लॉर्ड हैं, और हेलोन की एकलौती वारिस होने के नाते आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि आप हेलोन को संभालें। और साथ ही साथ उस इंसान ने आपको टारगेट किया है, इसका मतलब है कि उसने हेलोन के जो लॉर्ड हैं उनको टारगेट किया है, और हेलोन के लिए है वो चाहे भले कोई नोबल हो या फिर नोबल फैमिली का कोई हेड, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, हम उससे बदला लेकर आएंगे, खून के बदले खून, पानी के बदले पानी, और यहाँ पे जूस के बदले जूस निकाल के रहेंगे। और अपनी एमसी बोलने की बहुत ही बढ़िया, गन्ने का जूस के लिए सभी तैयार हो जाओ। और यहाँ मैंने जैसे कि एक्सपेक्ट किया था तुम लोग यहाँ पे हेलोन के वॉरियर्स हो और उसी तरीके से निपटा रहे हो जैसे कि हेलोन में निपटाते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है कि मैं उसको छोड़ने वाली नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा ही सोच रही थी, और बिल्कुल एक्सीलेंट। और अपनी एमसी बोलने की चलो ठीक है। और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस बिल कार्टिस के बारे में जो कि यहाँ पे कार्टिस फैमिली का फोर्थ सन है। और लेकिन खैर उसको कुछ भी नहीं मिला उसके पापा के द्वारा, क्योंकि वो फोर्थ सन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे उसके तीनों जो बड़े भाई थे वो सारा पैसा मेथड सब ठूस गए और बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन खैर कुछ समय बाद दिखाया था उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है, और यहाँ पे ये अकेला इंसान स्माइल कर रहा होता है अंधेरे के अंदर। और यहाँ पे अपनी एमसी बताने लगते हैं उसको एक सब्सक्राइब मिला जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और यहाँ पे ये जो बंदा था उसको डार्कनेस के द्वारा हार्म नहीं किया गया, जिसकी जो फैमिली थी वो पूरी डार्कनेस के द्वारा मारी गई। लेकिन यही इंसान बच गया, और उसने सोचा कि शायद इसको चूज किया गया है, और यहाँ पे एक चूजन वन है, और ये क्योंकि डार्कनेस से बच गया था, क्योंकि जो डार्कनेस थी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर तुम्हें टच कर जाती है तो तुम पूरा स्टोन बन जाते हो। तो अपनी एमसी बोलने लगते इसको लगा कि ये काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, और इसी प्रकार से इसके जो शब्द उनको लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इस घटिया इंसान ने काफी ज्यादा बड़ी चीजें की, जैसे कि जो नोबल लोग थे उनको अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी अटेंड की जिसमें कि ये लोगों को भड़काता था। और क्योंकि जो नोबल लोग थे वो पहले यहाँ पे परेशान थे, और साथ ही साथ डार्कनेस के चक्कर में और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी
की जो फसलें थी, आई मीन उनके जो किसानों की फसलें थी, और बेसिकली जो नोबल लोग हैं वो फसलें नहीं करते हैं, आई मीन खेती वगैरह नहीं करते हैं, उनके किसान खेती करते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है इसी के चक्कर में जो कार्टिस की स्ट्रेंथ थी वो और भी ज़्यादा बड़ी होती गई। और यहाँ पे अभी दिखाया था फियोना के पूरे जगह पर, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है तुम क्या सोचते हो तुम इस बारे में। तो यहाँ पे अपना सिगरेट आ जाता है और सिगरेट बोलने लगता है हाँ मुझे मिल तो गया वो। और यहाँ पे अपना सिगरेट बताता है एक्चुअली में जो हमारी सेंटेंस थी उसके ऊपर किसी ने अटैक किया था और मुझे मिला तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान था। लेकिन उसके बारे में एक चीज अजीब है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता है कार्टिस के उन ख्यालों के ऊपर, और इसकी कार्टिस की आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। और वो कहता है कि जो हमारी सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्टिस है वो डार्कनेस का लॉर्ड है और हमारी जो सेंटेंस है वो यहाँ पे गॉड के लिए काम करती है, तो इसलिए वो खतरा बन सकती है हमारे कार्टिस के लिए, और इसलिए वो डार्कनेस के लिए हमारी जो सेंटेंस है जूनियर्स उसको यहाँ पे खत्म करना चाहता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है कुछ ज्यादा ही चल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हावी हो चुका है, और मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो भी ज्यादा बड़े सदमे में आ चुकी, क्योंकि लोग उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, भले ही वो गॉड की यहाँ पे सेंटेंस है। और यहाँ पे अपना सिर बोलता है कि ये काफी ज्यादा अजीज हो चुका है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी, मतलब कि जो जुनाइस है उससे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है वैसे मैं सोच रही हूँ उससे मिलने का, लेकिन मैं उससे पहले सोच रही हूँ कि उसको कोई ना कोई गिफ्ट दूं, और हो सकता है कि उस घटिया इंसान बिल कार्टिस का सिर वो काफी ज्यादा बढ़िया गिफ्ट रहे उसके लिए। और यहाँ पे अपना सिर बोलता है यस यस तुमने काफी ज्यादा बढ़िया सोचा है, लेकिन आखिरकार तुम इसको एग्जीक्यूट कैसे करने वाली हो। तो अपनी एमसी बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, क्या तुम अपने फादर के पास जाओगे और उनसे कुछ मीठी मीठी बातें करोगे और उनको इस बारे में बताओगे बिल कार्टिस के बारे में। तो सिगरेट थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें क्या बोल रही हो आखिरकार, और इससे क्या होने वाला है। तो एमसी बोलती है ओ कमन तुम तो जानते ही होगे हर राजा को अपनी गद्दी पसंद है, और जैसे कि बेबी को बेस पसंद है वैसे ही राजा को गद्दी पसंद है, तो इसलिए तुम्हें बस उनको जाके कहना है कि जो यहाँ पे बिल कार्टिस है वो काफी ज्यादा बढ़िया आदमी है और कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस अपना डाल रहा है फैमिलीज के अंदर, तो राजा समझ जाएगा कि वो उसके लिए खतरा है, क्योंकि वो सीधा राजा को चैलेंज कर रहा है इन्फ्लुएंस के अंदर। और यहाँ पे जो राजा है उसकी यहाँ पे इज्जत का सवाल है, तो राजा उसको छोड़ेगा नहीं और वो अपना यहाँ पे गार्ड ढीला कर देगा उस क्या बोलते हैं बिल कार्टिस के लिए। तो तुम समझ सकते हो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, उसका यहाँ पे बजाने वाले हैं बाजा। और अपना सिर बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो राजा है वो हमको थोड़ी बहुत परमिशन वगैरह दे दे ताकि हम उसके घर में आके तोड़ फोड़ कर डालें और उसके यहाँ पे बाजा बजा डालें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और अपनी एमसी बोल लगती काफी ज्यादा तुम बढ़िया स्मार्ट इंसान हो, तो सिगरेट बोल लगता हाँ तुम तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो मेरे से भी ज्यादा। तो एमसी बोल लगती वो तो मैं हूँ क्या ही मैं बताऊँ, और इसीलिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। और खैर अभी दिखाया जाता है उस घटिया इंसान का पैलेस, यहाँ पर की अंधेरी रातों में सुनसान महल के अंदर सुनसान से कमरे होते हैं और उन्हीं सुनसान कमरों के अंदर कुछ आवाज आ रही होती हैं, यहाँ पर की अपनी एमसी आ रही होती है और साथ ही साथ बिल कार्टिस दिखाया जाता है। और बिल कार्टिस नीचे देख रहा होता है, बिल कार्टिस बोलता है कि तुम आ गई, तुम्हारा स्वागत है मेरे महल के अंदर फियोना। और फियोना होती है वो नीचे ही होती है, और यहाँ पे ये घटिया इंसान अपनी फियोना को देख रहा होता है और एमसी बोल लगती है मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ और मैंने ठान लिया है। तो यहाँ पे ये फियोना से बोल रहा होता है कि तो तुमने ठान लिया है कि तुम मेरे साथ में, और अपनी एमसी से बोलता है कि तुमने पक्का ही वो आवाजें सुनी ही होंगी, तो तुम चाहती होगी तुम अभी मेरे साथ में। और एमसी बोलती है कि मैं इस जगह को बर्बाद कर डालूंगी और इसको यहाँ पे तोड़ फोड़ के रख दूंगी, मैंने ये ठान लिया है, तो इसके तो लगने वाले हैं। खैर अपनी एमसी इसको तोड़ने फोड़ने वाली है, वो तो अगले पार्ट में होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।